अगर आपने किचन गार्डनिंग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन के ऊपर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ये बेल का निशान आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर लेने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों, मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको मालूम है बरसात के मौसम में कटिंग्स लगा ली जाती हैं, गुलाब के पौधे की भी और दूसरे सभी पौधों को जो कटिंग के थ्रू ग्रो हो सकते हैं। तो आज मैं वो उगाने वाला हूँ गुलाब की कटिंग। गुलाब की कटिंग आप लगा सकते हैं या तो जंगली रोज़ की, जिसको देसी गुलाब बोलते हैं, या फिर गुलाब की बेल की। गुलाब की बेल की कोई भी टाइप हो आप उसको कटिंग के थ्रू ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश रोज़ को ग्रो नहीं कर सकते। इंग्लिश रोज़ वो होते हैं जिनको तरह तरह के फूल लगते हैं, खूबसूरत बड़े साइज़ के फूल लगते हैं मुख्तलिफ कलर में, जिनको ग्राफ्ट किया होता है। नीचे से देसी होता है और ऊपर से उसको ग्राफ्ट किया होता है। तो जो ग्राफ्टेड एरिया होगा उसको हम एज आ कटिंग ग्रो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें या तो देसी की कटिंग लगानी पड़ती है या फिर हमें गुलाब की बेल की कटिंग लगानी पड़ती है। गुलाब की बेल किसी भी टाइप की हो आप उसकी कटिंग लगा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास गुलाब की एक बेल है जिसको मैंने काट दिया था, तो अब उसकी कटिंग लगाते हैं। ये है मेरे पास एक गुलाब की बेल जो पिछले साल आई थिंक 1.5 साल इसको हो गया होगा मेरे पास। ये काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई थी, तो मैंने इसको दूसरी छत के ऊपर शिफ्ट किया और इसको मैंने काट दिया था। काफ़ी हद तक प्रूनिंग कर दी थी इसकी, और इसके अंदर ग्लोए वाइन भी उगी हुई है। वेल, हम अपने पॉइंट पर आते हैं और इसकी एक कटिंग काटते हैं। कटिंग आप वो काटिए जो ब्रांच बहुत थिक ना हो और जो बहुत थिन भी ना हो, मतलब ना मोटी हो ना ब्रीक हो। ये देखिए, कुछ महीनों पहले मैंने इसकी कटिंग लगा दी थी और ये ऊपर से जलना शुरू हो गई है, क्योंकि बहुत गर्मी के दिनों में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, जो कि पूरी की पूरी ब्रांच ब्राउन हो गई है, मतलब ड्राई हो गई है। और कटिंग लगाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच की कटिंग लेनी चाहिए। अगर हम लंबी टहनी ले लेंगे तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगी, तो इसलिए हम एक ऐसी ब्रांच लेंगे जिसके ऊपर बडिंग शुरू हुई हो, जो कि आप देख सकते हैं ये वाली ब्रांच ठीक रहेगी ग्रोथ करवाने के लिए। तो इसको मैं यहाँ से काट लेता हूँ और इसको देखते हैं। ये एज आ कटिंग ग्रो हो सकती है क्योंकि यहाँ से इसकी शूटिंग भी निकल रही है 2 पॉइंट से, तो ये बहुत जल्दी अपनी ग्रोथ शुरू कर सकती है। यहाँ से भी ये अपनी ग्रोथ बढ़ा रही है। तो अब चलते हैं, देखते हैं इसको लगाना कैसे है। ये पत्तों की आप शेप याद रखिए, जितनी भी आपके पास गुलाब की बेलें होंगी सभी की शेप पत्तों की इस जैसी ही होती है, मतलब सेम होती है। इसको बोलते हैं बुशी शेप, जो पत्ते आगे से नुकीले हो जाते हैं और लंबे लंबे से बन जाते हैं। लेकिन गुलाब के पौधे के ऐसे नहीं होते। ये है गुलाब के पौधे के पत्ते और ये है जो मैं अब काट के लाया हूँ, ये है बेल के पत्ते। तो आप डिफरेंस इन दोनों में देख सकते हैं। जो बेल के पत्ते हैं वो लंबे लंबे से हैं, तो इसी टाइप की आप कटिंग लगा सकते हैं। कटिंग को लगाने के लिए जो सोइल मैं यूज़ कर रहा हूँ, सबसे बेस्ट मैं आपको बताता हूँ जिसके अंदर बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है, वो है पीट मॉस, मतलब स्पैगनम मॉस। इसके अंदर बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है आपको कटिंग का। और सेकंड नंबर पर आता है कोकोपीट। अगर आपके पास पीट मॉस ना हो तो आप कोकोपीट के अंदर भी कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम होती है। कोकोपीट के अंदर जब हम कोई सीडलिंग कर लेते हैं या कटिंग लगा लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद ये ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई सा फील होता है, लेकिन जैसे ही हम उसको हटा कर देखते हैं नीचे से वो डेप्थ से बहुत ही गीली होती है। इसलिए ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि हम इसको पानी दें या ना दें। तो अक्सर कटिंग्स और सीडलिंग हमारी इसीलिए ख़राब हो जाती है क्योंकि ये नीचे से गीली रहती है और ऊपर से ड्राई हो जाती है। तो हम समझते हैं ये ड्राई हो गई है तो पानी की ज़रूरत है। जब हम पानी दे देते हैं तो ओवर वाटरिंग हो जाती है और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो नीचे से ड्रेन तो हो जाता है, लेकिन नीचे से डेप्थ से ये काफ़ी हद तक गीली रहती है, कई दिनों तक गीली रह सकती है। इसलिए अगर आप ये यूज़ करते हैं कोकोपीट तो पानी बहुत ही कम दीजिएगा, या फिर आपके पास जो pH मीटर होता है, मॉइस्चर मीटर होता है, उसकी थ्रू भी आप देख सकते हैं कितना पानी इसके डेप्थ में मौजूद है। लेकिन पीट मॉस के अंदर ऐसा नहीं होता, जितनी ये ऊपर से ड्राई होगी वैसे ही नीचे से ड्राई होती है, ये इक्वल रहती है। इसलिए इसके अंदर कटिंग का बहुत ही कमाल का रिजल्ट मिलता है। तो मैं कटिंग लगाने वाला हूँ पीट मॉस के अंदर, कोकोपीट को मैं यूज़ नहीं करूँगा। पीट मॉस के अंदर ऑलरेडी मैंने बहुत सी कटिंग्स लगाई हुई हैं, लेकिन मैं कामयाब हो जाता हूँ क्योंकि मुझे आइडिया रहता है कितना पानी देना है और कितना नहीं। ये भी आपके सामने है, ये भी कोकोपीट के अंदर ही कटिंग को लगाया हुआ था मैंने और इसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, अच्छा रिजल्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी कटिंग को लगा देते हैं। कटिंग को लगाने से पहले पीट मॉस को अच्छे तरीके से आप गीला कर लीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लीजिए ताकि पानी उसके हर अंग के अंदर समा जाए। उसके बाद में हम इसको भरेंगे डिस्पोजेबल कप के अंदर।
इसको मिक्स करने के बाद हम इसको एक डिस्पोजेबल कप के अंदर भर देंगे और उसके नीचे काफ़ी सारे होल कर देंगे ताकि जितना एक्स्ट्रा वाटर होगा वो नीचे से ड्रेन हो सके। अब इसके अंदर हम इसको भर देंगे। ये काफ़ी हद तक गीली हो चुकी है, मतलब वेट हो चुकी है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको पटकेंगे ताकि ये नीचे वाली साइड पर बैठ जाए, मतलब कंप्रेस्ड हो जाए। अब हम कटिंग को लगाएंगे इसके अंदर। मैंने इसको पानी के अंदर डिप नहीं किया। अभी मुझे 15 मिनट हो चुके हैं इस कटिंग को काटे हुए को। लेकिन बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में डरने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि जल्दी मॉइस्चर उड़ता नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके हाफ पत्ते काट देंगे। इसके मैंने पत्ते काट दिए हैं लेकिन यंगर शूट नहीं काटी, जहाँ से फ्यूचर में इसकी नई शूटिंग शुरू होने वाली है, मतलब नए पत्ते निकलने वाले हैं। अब हम इसको नीचे से कोई भी एंगल रख के काटेंगे नहीं। जिस तरह हमने कटिंग की या कटिंग की वैसे ही इसको हम लगा देंगे। कांटा भी कभी कभी चिप जाए तो बहुत ही तकलीफ़ होती है और समटाइम तो खून भी निकलने लग जाता है। फिर ऐसा तो चलता रहता है। इसके नीचे वाले नेल्स आप रिमूव कर लीजिए, बल्कि सारे ही कर लीजिए ताकि आपको इसके कांटे ना चिपें। ओके, अब हम इसको इसी तरह इस मीडिया के अंदर डाल देंगे, मतलब पीट मॉस के अंदर लगा देंगे। मैं कोई भी रूटिंग हार्मोन पाउडर यूज़ नहीं करता क्योंकि पाउडर मेरे पास पड़ा हुआ है और जेल भी मेरे पास है, लेकिन मैंने उनको यूज़ नहीं किया। जब भी मैं कटिंग लगाता हूँ सिंपल ही लगाता हूँ। सिर्फ कटिंग को काटिए और लगा दीजिए। करीब हमने 2 से 2.5 इंच इसको पीट मॉस के अंदर डाल दिया और उसके बाद में इसको थोड़ा सा पुश कर देंगे ताकि ये एंकर हो जाए इसके साथ। ये भी देख सकते हैं इसके अंदर काफ़ी मॉइस्चर भी आपको फील हो रहा होगा। अब हम इसको और पानी नहीं देंगे। ये आप देख सकते हैं पानी कितना इसके अंदर स्टोर है। अब हम इसको रखेंगे कुछ दिनों के लिए शेडी एरिया में, जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। सूरज की रोशनी तो चलेगी लेकिन धूप से इसको प्रॉब्लम हो सकती है। ये वीडियो का पार्ट 1 है और पार्ट 2 मैं तब बनाऊंगा जब इसकी अच्छे से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये आई थिंक 1 से 2 वीक के अंदर अंदर इसकी शूटिंग शुरू हो सकती है। अगर आप सर्दी के दिनों में मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अभी कटिंग मत लगाइएगा। आप 15 फरवरी के बाद में लगा सकते हैं। 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में आप कटिंग लगाएंगे तो आप कामयाब हो पाएंगे। कटिंग लगाने के लिए 2 सीज़न होते हैं, या तो बरसात का मौसम या फिर बाहर का मौसम। तो अभी बरसात का मौसम है तो इसलिए मैं लगा रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो आप भी लगा सकते हैं। हर वो प्लांट जो कटिंग के थ्रू ग्रो हो सकता है, लेकिन इंग्लिश रोज़ ग्रो नहीं होगा। ओनली गुलाब की बेल या फिर देसी रोज़ ही ग्रो हो सकता है। तो देखते हैं कब तक इसकी शूटिंग शुरू होती है। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और इसको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं है। कवर हम तब करते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंड हो या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, ताकि ह्यूमिडिटी बनी रहे। लेकिन बरसात के मौसम में और बाहर के मौसम में तो वैसे ही ह्यूमिडिटी काफ़ी होती है, इसलिए हमें कवर करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम अभी इसको कवर करते हैं तो इस स्टेम को फंगस लग जाएगा, तो इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको ओपन ही रखना है आपने।